अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों, आज की हमारी ये वीडियो है रमज़ान का महीना और एक गरीब रोज़ेदार घराना। ये कहानी है चाचा कमाल नाम के एक शख्स की। चाचा कमाल समीर के ऑफिस में साफ़ सफाई वगैरह का काम किया करते थे। एक बार वो चाय का कप हाथ में पकड़े हुए समीर के ऑफिस में दाखिल हुए और उससे कहा कि साहब जी आपकी चाय। समीर ने चाचा की तरफ देखा और कहा, चाचा आप बैठ जाइए। चाचा समीर की तरफ देखते हुए कुर्सी पर बैठ गए। समीर ने कहा, चाचा जी आप तो जानते ही हैं कि मेरा बिजनेस ना होने के बराबर है। मैं अभी ज़्यादा लोगों को तनख्वाह नहीं दे सकता, बस कुछ ज़रूरत के लोगों को काम पर रखूँगा, बाकी सबको निकाल दूँगा। आप खुद ही मेरे मैनेजर से मिल लेना और अपना हिसाब कर लेना। अब मुझे आपकी ज़रूरत नहीं है। ये सुनकर चाचा कमाल हसरत भरी निगाहों से समीर की तरफ देखने लगे। चाचा परेशान हो गए और किसी सोच में डूब गए। समीर ने चाचा को आवाज़ दी, लेकिन ऐसा लग रहा था कि जैसे वो सुन ही नहीं रहे हों। समीर ने ज़ोर से कहा, चाचा किसी दर्द भरे ख्वाब से बाहर आए। पता नहीं वो क्या सोच रहे थे। चाचा कमाल की सफ़ेद दाढ़ी थी, वो बूढ़े हो गए थे। उन्होंने कपकपाते हुए चाय का कप उठाया और कपकपाती हुई आवाज़ में बोले, अच्छा अल्लाह आपकी मुश्किलों को आसान फरमाए। हमारा मालिक अल्लाह है। समीर खुद भी परेशान था क्योंकि उसका खुद का कारोबार तकरीबन ख़त्म हो चुका था। समीर घर आया, बहुत परेशान था। बीबी को आवाज़ दी कि मेरे लिए एक कप चाय बना दो। बीबी पास आई और कहा, आप परेशान लग रहे हैं। समीर ने लंबी सांस ली और कहने लगा, क्या बताऊं, बैंक से लोन लेकर कुछ कॉन्ट्रैक्टर के साथ मिलकर साइन किया था। कल बैंक वाले भी पैसे लेने आ रहे हैं, कोई भी कॉन्ट्रैक्टर पैसे नहीं दे रहा है। बीबी ने कंधे पर हाथ रखा और कहा, आप परेशान ना हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं आपके लिए चाय बनाकर लाती हूँ। उधर चाचा कमाल घर आए तो घर पर किराए वाला खड़ा था। वो कहने लगा, पिछले 4 महीने का किराया बाकी है, वो देना है या फिर घर से निकालूं। चाचा कमाल हल्का सा मुस्कुराए और कहा, हाँ बशीर साहब पहले चाय पी लो, आ जाओ घर के अंदर आ जाओ। बशीर सख्त लहजे में बोला, आप चाय रहने दो, मेरा किराया दे दो। चाचा कमाल धीरे से बोले, कल दे दूंगा, कल शाम आ जाना। इसके बाद चाचा घर के अंदर आ गए। उनके 3 बच्चे थे। बड़ी बेटी तकरीबन 20 साल की थी, छोटा बेटा 18 साल का और सबसे छोटी बेटी तकरीबन 12 साल की थी। उन्होंने बेटी को आवाज़ दी और कहा, बिटिया पानी का एक गिलास ला दो। बेटी पानी का गिलास लेकर आई और चाचा किसी सोच में गुम हो गए। बेटा पास आया और कहा, अब्बा परसों पहला रोज़ा है, रमज़ान का सामान लेने कब जाना है? और हाँ, आपने कहा था कि इस रमज़ान आप फ्रिज ले लेंगे, वो कब लाना है? अब्बा मुस्कुराए और कहा, ले आएंगे बेटा, ले आएंगे, अल्लाह देगा। मगरिब की अजान होने लगी, सब वज़ू करने लगे और नमाज अदा की। दूसरे दिन चाचा की बीवी बोली, अजी सुनते हैं क्या आज आपने काम पर नहीं जाना? टाइम देखिए 9 बज गए हैं। चाचा कमाल बीबी की बूढ़ी आंखों में देखकर बोले, अभी हमारी इम्तिहान बाकी है, अभी शायद हमारा सब्र आजमाइश बाकी है। साहब ने मुझे नौकरी से निकाल दिया है, वो कहते हैं अब ज़रूरत नहीं है। बूढ़ी बीबी का सर चकरा गया। रमज़ान शुरू हो रहा है, कल पहला रोज़ा है, बच्चे रमज़ान का सामान लाने की बात कर रहे हैं और अब हमारे लिए एक और इम्तिहान, कब हमारी खुशहाली के दिन आएंगे? चाचा कमाल बोले, अल्लाह वारिस है, परेशान ना हो। दूसरी तरह बाज़ारों में लोगों की भीड़ थी। लोग रमज़ान शरीफ की इफ्तारी का सामान खरीद रहे थे। सेब, केले, तरबूज, रूह अफ़ज़ा वगैरह लिए जा रहे थे। चाचा कमाल का बेटा अपने दोस्त के साथ बाज़ार गया, उसके दोस्त को भी सामान खरीदना था। चाचा कमाल का बेटा हसरत भरी निगाहों से देख रहा था कि लोग कितना सामान लेकर जा रहे हैं कि मैं भी जाकर अब्बा से कहता हूँ हम भी रमज़ान का सामान लेने जाएंगे। उधर चाचा कमाल को ऑफिस से जो भी हिसाब मिला, जो भी उन्हें पैसे मिले, वो सारे पैसे मकान मालिक को लाकर दे दिए। अब फिर से जेब खाली हो गई। परेशानी का आलम था। चाचा जान सोचते थे कि बच्चे बाजार जाने को कहेंगे, बच्चों का सामना कैसे करेंगे। हिम्मत करके घर चले गए। बेटा देखकर बोला, अब्बा आप ही ने तो ये सामान की लिस्ट लिख कर दी थी, चलो हम भी सामान लेकर आते हैं।
चाचा ने आंसू पलकों में छुपा लिए और धीरे से बोले, बेटा मुझे कहीं से पैसे मिलने दो, फिर ले आएंगे। बेटा बोला, अब्बा वो हमारे हमसाए का बेटा है ना, वो पूरे 5,000 का सामान लेकर आया है। अब्बा जान चुप हो गए। आज पहला रोज़ा था। सहरी में खाने के लिए क्या था? वही रात का बना हुआ खाना। चाय बनाने के लिए दूध तक नहीं था। खाने के लिए वही रात की बची हुई सब्जी खाकर सहरी कर ली और इबादत करने लगे। दिन गुजरा और इफ्तारी का वक्त होने लगा। बड़ी बेटी ने दाल चावल बनाई और अपनी छोटी बहन से कहा, जाओ पड़ोसी के घर से बर्फ़ मांग लाओ। छोटी बेटी ने एक घर का दरवाज़ा खटखटाया तो एक औरत ने दरवाज़ा खोला और कहा, हाँ क्या बात है? छोटी बेटी ने कहा, आंटी मम्मी कह रही है थोड़ा सा बर्फ़ दे दो। वो औरत मुंह बनाकर बोली, कोई बर्फ़ नहीं है, हर रमज़ान तुम लोग आ जाते हो, हम लोगों ने तुम्हारा ठेका नहीं ले रखा है। वो बच्ची खामोश हो गई और वापस अपने घर आने लगी तो वो औरत बोली, रुक जा, आज ले जा फिर मत आना। वो बच्ची घर आई और अपनी बड़ी बहन को बर्फ़ दिया और कहा, आंटी ने बहुत बातें कही है, कल से मैं बर्फ़ लेने नहीं जाऊंगी। बड़ी बहन बात समझ गई, वो खामोश हो गई। सब इफ्तारी के लिए बैठ गए। पानी और चंद खजूरें दस्तरखान पर थी। वो सब लोग इफ्तारी करने लगे। छोटी बेटी बोली, अब्बा जिनके घर मैं बर्फ़ लेने गई थी ना, वो सेब वाले जूस बना रहे थे और नारियल का मीठा मीठा पानी होता है ना, वो बना रहे थे। अब्बा हमको भी लाकर दो ना। चाचा कमाल ने सर पर हाथ फेरा और कहा, मेरी बेटी अल्लाह हमको भी देगा। इतने में बेटा कहने लगा, मैं कल से मस्जिद में इफ्तारी किया करूँगा, वहाँ के लोग बहुत सारा सामान देते हैं। तो माँ ने धीरे से कहा, कोई ज़रूरत नहीं है, घर पर ही इफ्तारी करो। देखते देखते 10 रोज़े गुजर गए। बच्चे रोज़ाना पकोड़े समोसे फल फ्रूट को कहते, अब्बा हर रोज़ टाल देता। अब्बा रोज़ाना गर्म पानी पीकर इफ्तारी करते थे। कुछ भी नहीं है घर में, हमको आज सेब केले लाकर दो। चाचा कमाल मुस्कुराने लगे और कहा, अच्छा मैं बाज़ार जाता हूँ और लेकर आता हूँ। चाचा कमाल बाज़ार गए। उनके पास सिर्फ 30 रुपए थे। उन्होंने एक फल वाले से पूछा, ये सेब कितने का है? तो उन्होंने बताया, ये वाले 300 के और ये वाले 350 रुपये के हैं। हर चीज़ का रेट बहुत ज़्यादा था। चाचा खामोश हो गए और फिर बोले, ये लो 30 रुपये, इनके जितने सेब आते हैं मुझे दे दो। दुकानदार हंसने लगा, चाचा 30 रुपये में तो सिर्फ एक ही सेब आएगा। इत्तेफाक से चाचा जिस समीर के ऑफिस में काम किया करते थे, वो भी फल खरीदने आया हुआ था। वो अपनी गाड़ी में बैठा था कि इतने में उसकी नज़र चाचा कमाल पर पड़ी। चाचा कमाल दुकान वाले से बोले, वो जो नीचे वाली टोकरी में सेब केला पड़ा है वो मुझे दे दो। दुकानदार बोला, चाचा वो मैं अपनी बकरियों को देता हूँ, खराब फल हैं। चाचा कमाल बोले, ये 30 रुपये रख लो और वो मुझे दे दो। मेरे बच्चों के आज 10 रोज़े गुजर गए हैं, एक दिन भी उन्होंने फ्रूट नहीं खाया है। एक खजूर से इफ्तारी करते हैं, अल्लाह तुम्हारा भला करेगा। इस बात को सुनते ही दुकान वाले को तरस आ गया। उसने 30 रुपये वापस दिए और कहा, चाचा टोकरी उठाकर ले जाओ। समीर ये सब कुछ देख रहा था। चाचा कमाल दुआएं देने लगे। खराब फलों की टोकरी से कुछ सही फल एक टोकरी में डालने लगे और साथ में दुआएं भी दे रहे थे। ये मंजर देखकर समीर के आंखों में आंसू आ गए और उसे अपने इफ्तारी का दस्तरखान याद आ गया। तरह तरह के फल और पकोड़े, समोसे, बिरयानी, जूस। उसके दिल में रहम पैदा हुई। चाचा कमाल पैदल ही तेज कदमों से चलते जा रहे थे। इफ्तारी का वक्त करीब था। समीर भी गाड़ी लिए उनके पीछे जाने लगा और चाचा का घर देख लिया और फिर जल्दी से बाजार आया और ज़रूरत का सामान लिया और अपनी कार चाचा कमाल के घर के सामने लगा दी और दरवाजे पर दस्तक दी। चाचा के बेटे ने दरवाज़ा खोला। समीर ने कहा, चाचा कमाल का घर यही है? बेटे ने हाँ में सिर हिलाया और कहा, मैं उनका बेटा हूँ, अंदर आ जाओ। इतने में अजान होने लगी। समीर घर में दाखिल हुआ तो देखा ज़मीन पर दस्तरखान बिछा हुआ है। चंद खजूरें एक प्लेट पर है और गला सड़ा फल फ्रूट काट कर प्लेट में रखा हुआ है। समीर ने कार से फल फ्रूट निकाले और उनको दिए। चाचा कमाल के भी आंखों में आंसू आ गए। पकोड़े समोसे भी दिए। सबके चेहरे पर एक मुस्कुराहट सी छा गई। समीर उनके साथ बैठकर इफ्तारी करने लगा। चाचा की तरफ देखकर कहा, चाचा कल से आप ऑफिस आ जाना और हाँ, हर रोज़ इफ्तारी का सामान आपके घर पहुंच जाया करेगा। चाचा कमाल हज़ारों दुआएं देने लगे। समीर घर जा रहा था
आज उसके दिल को अजीब सा सुकून महसूस हो रहा था। घर आया और बीबी से कहने लगा, कल से इफ्तारी का सामान सिर्फ ज़रूरत भर ही काटना। इफ्तारी एक खजूर से भी की जा सकती है, लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको एक खजूर भी मैसर नहीं है। कल से कुछ फल फ्रूट चाचा कमाल के घर भी भेज देना। इतने में समीर के फ़ोन की घंटी बजी। दूसरी तरफ से दूसरी कंपनी का मैनेजर बात कर रहा था। उसने समीर से कहा, सर आपके अकाउंट में 20 लाख रुपए ट्रांसफ़र कर दिए गए हैं, बाकी के पैसे आपको ईद के बाद मिल जाएंगे। समीर आसमान की तरफ देखने लगा। एक सुकून सा उसके चेहरे पर झलक रहा था। आज बहुत खुश था। छोटी सी नेकी ने कितना कुछ बदल दिया। चाचा कमाल के घर मुस्कुराहटें खुशबू बनकर महकने लगी और समीर के कंपनी को भी पैसे मिल गए। प्यारे दोस्तों, रमज़ान का महीना चल रहा है। अपने आसपास गरीब ज़रूरतमंद लोगों का ख्याल ज़रूर रखें। अपने आसपास देखें, बहुत से ऐसे लोग होते हैं नहीं जानते, जो किसी इंसान के सामने हाथ फैलाना नहीं चाहते, हालांकि वो असली ज़रूरतमंद होते हैं। तो ऐसे में ऐसे लोगों का भी आप ज़रूर मदद किया करें। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।